हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इसका जो प्रीवियस सब टॉपिक था वो था नवाब्स लॉस्ट देयर पावर। तो आज जो हमारा और टॉपिक रहेगा वो है पीजेंट्स एंड स्पाइस, यानी ये रीजन है रिवोल्ट उठने के। इन 1857 में जो रिवोल्ट उठा है, इसके पीछे जो लॉजिक और इसके पीछे जो रीजन है उसमें से एक पार्ट ये भी है कि पीजेंट्स एंड स्पाइस। और ये कौन थे पीजेंट्स एंड स्पाइस? यानी जितने भी इंडियन पीजेंट्स थे, जितने भी इंडियन जमींदार हम कहे, पीजेंट्स हम कहे, और जितने भी वहां के स्पाइस थे जिनको ब्रिटिश के द्वारा जो है जॉब मिला था, वो सारे के सारे अगेंस्ट होते हैं। किसके अगेंस्ट होते हैं? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते हैं। तो यही कारण रहा है रिवोल्ट 1857 उठने का। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्पाइस होते हैं ये बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम इनके वो बिलोंग करते हैं कंट्री साइड के साथ। कंट्री साइड के साथ ये मैक्सिमम जो है बिलोंग करते हैं। और पीजेंट्स भी अक्सर हम लोग देखते हैं, यानी पीजेंट्स जो है वो गांव से ही बिलोंग करते हैं। देखिए, पीजेंट्स एंड जमींदार्स शोज रिजेंटमेंट वाई। अब यहाँ पे लोगों के लिए जो है जो लॉ एंड ऑर्डर्स पास किए गए थे, जो कानून पास किया गया था ब्रिटिशर्स के तरीके से, जो कानून जो है पास किया गया था, उस कानून से लोग बहुत ही तंग आ चुके थे, लोग जो है बहुत ही थक गए थे। तो इन्होंने क्या दिखाया? रिजेंटमेंट यानी जैसे हम कहते हैं कि मायूसी दिखाना, नाखुशी दिखाना, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज देखिए, अब कारण क्या था कि ये तमाम पीजेंट्स एंड जमींदार जो थे ये खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के लॉ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई टैक्सेस, इनके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स जो है लगा हुआ था। यानी ब्रिटिशर्स ने क्या लगाया था? हाई टैक्सेस। इनके पास जो लैंड है पीजेंट्स के पास, इनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो फर्स्ट रीजन। सेकंड, रिजिड मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन। अब चलो, हाई टैक्स तो अलग सी बात थी, लेकिन उसके साथ इनका बिहेवियर, यानी लेने का टैक्स, उसका बिहेवियर कैसा था? वो बहुत ही रूड बिहेवियर था। ब्रिटिशर्स बहुत ही रूड बिहेवियर करते थे। किनके साथ? पीजेंट्स के साथ, जब वो टैक्स लेते थे। हत्ता कि ये भी हम कह सकते थे कि मारपीट, अगर कोई ना भी दे, यानी दे भी फिर भी मारपीट उनको होती थी। और थर्ड वन जो है जिसकी वजह से जमींदार जो है बिल्कुल रिजेंटमेंट दिखा रहे थे, बिल्कुल जो है वो बहुत ही थक चुके थे, वो था लॉस्ट लैंड टू ब्रिटिश। देखिए, अब यहाँ पे जमींदार से पहले जो इसके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया है, वो भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया है। अब उसके बाद टैक्स देकर भी इसके साथ रूड बिहेवियर किया जाता था। एंड थर्ड वन, इसके साथ क्या किया जाता था? अगर इसके पास टैक्स नहीं है, टैक्स ये कलेक्ट न कर दे, टैक्स कलेक्शन ना हो जाए, तो इसका जो तमाम जमीन है वो कौन कब्जे में करता था? ब्रिटिशर्स कब्जे में लेते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा है यहाँ पे पीजेंट्स का कि इनकी नाखुशी, इसके पीछे रीजन क्या था। अब देखिए रिस्पांस, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले स्पाइस को। पीजेंट्स हमने पढ़े हैं, अब हम सीधा जो है स्पाइस पढ़ेंगे। अब स्पाई जो है उनको तो जॉब था, अच्छा खासा जॉब मिला था, चलो जिस हिसाब जिस एंगल से वो जॉब कर रहे थे वो तो खुश होने चाहिए। जमींदारों को हाई टैक्सेस लगता था, जमींदारों को रूड बिहेवियर के तौर पर जो है पेश उनके साथ आते थे, और लैंड को जो है कैप्चर किया जाता था, ग्रास्प करते थे लैंड को। लेकिन स्पाई को क्या था? स्पाइस जितने भी थे इनके साथ क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. बहुत सारे स्पाइस ऐसे थे जो ज्यादा, मतलब खुश हम नहीं कहेंगे, खुश नहीं थे, बिल्कुल वो अनहैप्पी थे। What about their pay? इनका जो पे स्केल था, इनका जो पे लेवल था ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो शायद इनको ठीक नहीं था। So that was the reason behind कि they were टू अनहैप्पी। हम ये भी कहेंगे कि वो वहां पे बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। पहला पे के बारे में, एंड अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी रहन सहन की जो इनकी जो फैसिलिटीज दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो ठीक नहीं थी। एंड इसका कारण एक और है, न्यू रूल्स। देखिए, ब्रिटिशर्स ने नए अब कानून और लागू किए हैं। क्या कहा कि सम ऑफ द न्यू रूल्स more
never violated their religion, sensibilities and beliefs. अब यहाँ पे मजहब की बात आती है। जब भी मजहब की बात आती है तो इंसान के अंदर जो है एक अलग सी हरारत जिसको हम कहते हैं वो जो है पैदा होती है, क्योंकि रिलीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन की हम यहाँ पे बात करें। स्पाइस को लगा, अब ऐसे कानून यहाँ पे लगाए गए हैं जो अगेंस्ट टोटल हैं हमारे बिलीफ्स के, हमारे अकायद के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है। सो वी कांट बियर, हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नाउ थर्ड, agreement to serve company in overseas expedition if required a story। ये जो स्टोरी, होल स्टोरी अभी तक मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये जो हम देंगे यहाँ पे एक नक्शा हम यहाँ पे बनाएंगे। मान लो ये क्या है, ये सी है, सी मीन समंदर है। यहाँ पे कहते हैं कि 1824 में क्या हुआ कि जो स्पाइस थे इनको बर्मा लिया गया था, लेकिन बर्मा लेते समय इनको कहां से लिया गया है, ओवरसी, सी के बीचों बीच। अब यहाँ स्पाइस के जो बिलीफ्स थे वो ये थे कि जो भी समंदर पार करेगा, जब उसे लड़ने के लिए जाना हो तो उसका जो मजहब, उसका जो बिलीफ है उसने उसके अगेंस्ट किया है। तो यहाँ पे ये भी एक सिस्टम रहा है। अब इनको लगा कि ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है कि हमने कहां से हम गुजरे हैं, समंदर के बीचों बीच से हम पार हो गए बर्मा की तरह लड़ने के लिए, लेकिन हमने ये टोटल खिलाफ किया है अगेंस्ट आवर रिलीजन। और इसके अलावा जो है also spies were unhappy with what was happening in the countryside. Why? Countryside means ये मैंने पहले ही आपको बताया स्पाइस बिलोंग करते थे कंट्री साइड के। अब यहाँ पे ये एक तो इनके साथ ये जुल्म हो रहा था कि इनको रिलीजन बिलीफ्स जो है उनके अगेंस्ट जाना पड़ता था। उसके मतलब बहुत सारे रीजन है किस किस तरह से, लिटिल बिट मैंने आपको बताया कि ओवरसी पार करना, या कभी कभार वो गोली जो लाई जाती थी उसमें पिग फैट, काउ फैट, ये सारा होता था जो इनके रिलीजन के खिलाफ होता था। अब यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे स्पाइस जो थे वो बहुत ही नाखुश थे। रीजन क्या था कि उनकी जो फिक्र थी, उनकी जो सोच थी, वो ये समझते थे कि कंट्री साइड में क्या हो रहा है, यानी जहां पे हम असली बाशिंदे हैं, जहां के हम हैं, वहां पे अब क्या हो रहा है, उस वजह से वो बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। और क्यों नाखुश थे, क्योंकि उनको पता था कि कंट्री साइड में यहाँ पे हाई टैक्सेस हमारे ही पेरेंट्स के ऊपर लगा हुआ है। यानी स्पाइस किसी का जमींदार, जो जितने भी जमींदार की किसी का बेटा वहां पे होता है, अब किसी का जो है बाप यहाँ पे जमींदार है, तो एक रिलेशनशिप ही है आपस में। तो लिहाजा वो वहां पे नाखुश बहुत ज्यादा थे कि कंट्री साइड में क्या हो रहा है। व्हाई जो मैंने लिखा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हाई टैक्सेस है, इनको पता था स्पाइस को कि वहां पे रूड बिहेवियर हमारे जो पीजेंट्स है, जमींदार है, उनके साथ किया जाता था। नाउ द लास्ट वन इज हमारा जो है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। देखिए बदलाव लाना है, चेंज लानी है, तब्दीली लानी है, ये है ब्रिटिशर्स की एक इन्होंने एजेंडा उठाया है कि हमें ये पॉलिसी लागू करके कि हमें क्या करना है, टोटल रिफॉर्म करना है इंडिया को। अब ब्रिटिश ऑफिशियल जितने भी थे यहाँ पे ये लोग इनसे ऑर्डर क्या निकालता था, लॉ क्या थे कि बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। यानी इनका यह कहना था कि यकीन था कि इंडियन सोसाइटी को तो हमें बदलाना ही बदलाना है, इसको टोटल हमें चेंज करना है। यहाँ पे जो पास्ट में जो कुछ प्रॉब्लम्स इनको दिख रही थी उसको हटा के नए से लॉ को इंप्लीमेंट करना है। उसमें देखिए लॉ वायर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती की जो प्रैक्टिस यहाँ के लोग करते हैं उसको क्लोज करो, उस चैप्टर को ही बंद करो। वो क्या था सती प्रैक्टिस, यानी इंडिया में था कि अगर कोई औरत है उसका शौहर मर जाता है तो इस औरत को उसके साथ साथ अपने आप को भी क्या करना है, चाहे जलाना हो, मारना हो किसी भी तरह से, तो ये सती प्रैक्टिस कहलाता था। नाउ इसको भी स्टॉप करो। ओके, द सेकंड वन इन्होंने कहा कि इनकरेज द रिमैरेज ऑफ विडोज। और यहाँ के जो विधवा होते हैं, विडो जो है, इनको क्या करो, दोबारा शादी करने पे आमादा करना है, इनकरेज करना है इसमें कि आप शादी करो दोबारा। यानी ये नहीं कि ये विधवा है आप शादी नहीं कर सकती है। हाँ, ब्रिटिशर्स की सोच ये, लेकिन ये
सारा जो लहस पास हो रहे हैं ये टोटली अगेंस्ट द इंडियन पीपल जो उस वक्त रहते थे उनके अगेंस्ट हो रहा है, उनके अकायद के खिलाफ हो रहा है। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड। एक और ला यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे जो है आप इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करो, यानी यहाँ पे जो भी आए हमारी ही भाषा बाद में क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, यहाँ पे यही सेपरेट हो जाए, लिहाजा ये भी एक ला। और यहाँ पे तो जाहिर सी बात है इंडियंस को लगा कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको नेग्लेक्ट किया गया है, उसको टोटल इन्होंने क्या किया है, हटा दिया है, और ये अपनी भाषा जो है जबान का भी एक वार, लैंग्वेज वार जो है यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ अगेन एक और जो यहाँ पे पॉइंट है, कहते हैं कि इन, देखिए सबसे द डेंजरस, मोस्ट डेंजरस हम कहेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, जो अनएजुकेटेड पीपल, अगर लिटिल बिट इस तरह की बात हम करेंगे तो फौरन जो इसके अंदर कुछ और ख्याल आता है, वो क्या है, इन 1850 और 1850 में, तो रिवोल्ट कब हुआ है, 1857, और यहाँ पे जो है 1850 में क्या हो रहा है, a new law was passed to make conversion to Christianity easier, यानी एक नया सलाह बनाया गया है कि आसान तरीके से हिंदुस्तान का कोई भी बंदा अगर चाहता है कि वो अपना मजहब बदल दे तो वो आराम के साथ किस में आ सकता है, क्रिश्चियनिटी के इसमें आ सकता है, इस दायरे में आ सकता है। तो बताइए कि यहाँ पे जितने भी मतलब इंडियंस रहने वाले लोग थे, क्या उनको अच्छा लगेगा, क्या उनको नहीं अच्छा लगेगा, उनको सिंपल सी बात यह है कि ये तो हमारे खिलाफ टोटल हो रहा है, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारी जबान को हटाया है, हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, हमारे जो बिलीफ्स थे, अकायद थे, टोटल उनके अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे मजहब के खिलाफ भी कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी यहाँ पे कहा है इन्होंने, यानी आराम के साथ वो किस में आ सकता है, क्रिश्चियनिटी में आ सकता है। अब प्रॉब्लम्स क्या थे, many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social custom and their traditional way of life। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि ये जितना भी मैंने बताया है, देखिए यहाँ पे इन नटशल में कहूंगा, ये प्रॉब्लम्स ये थे कि बहुत सारे हिंदुस्तान के जो आवाम थी वो ये सोच रहे थे कि टोटल ब्रिटिश जो है ये तोड़ रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किसको, हमारे जो रिलीजन बिलीफ है, जो सोशल कस्टम्स है, या हमारी जो जिंदगी गुजारने का जो उसूल हमारे हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जिस हिसाब से हम गुजार रहे हैं, उसके अगेंस्ट हो रहा है ये सब। लेकिन अगर देखा जाए कहीं हद तक चलो ये तो ठीक था, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज जो ये थी, चेंज वाज राइट, हाँ ये तो चलो ये तो ठीक था, चेंज जो है, ये बदलाव जो है, रिफॉर्म जो है, चेंज वाज राइट, हम भी ये भी कह सकते हैं चलो ये तो ठीक था, बट द मैनर, जो मैनर इसका था, किसका मैनर था, यानी चेंज लाने का जो मैनर था, बट द मैनर ऑफ चेंजिंग, बट द मैनर ऑफ चेंजिंग, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आप मेरी वॉइस को जो है इसी से आप समझ लीजिए, तो बट द मैनर ऑफ चेंजिंग वाजंट या वाज नॉट गुड, हाँ यानी चेंज तो ठीक, स्टॉप करना सही प्रैक्टिस वगैरह, लेकिन जो मैनर इनका था वो सही नहीं था, कहीं ना कहीं पे जो है हिंदुस्तानी जो आवाम थी इनके साथ क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा इस्तेसाल हो रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है आप ये कंप्लीट हो गया है कि स्पॉइल्स के पीछे, इसके पीछे क्या कारण था कि ये क्यों उठे रिवोल्ट लाने में, पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम थी, ये क्यों उठे रिवोल्ट लाने में, जो किंग्स थे उनके साथ क्या हुआ कि वो भी उठे रिवोल्ट लाने में। अब हमारा जो अब आखिरी जो टॉपिक रहेगा वो है आइस, तो ऐसा कुछ टॉपिक हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नाउ ऑल द बेस्ट to all of you dear students. Have a nice day. Thank you.